कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, तुहर मन के स्वागत है। जय जोहार। आज तो ही भाई कही हो संगवारी हो, बोलो बोलो गा निरंजन खेती के गुने गा गा चिरैया बोले। संगवारी हो, आज हम आप मन ला अमरूद के खेती उन्नत तरीका से कैसे करे जाए यही विषय में जानकारी देबो। संगवारी हो गई घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों और विद्या भूला क्यों, ये तीनों सवाल के एक ठन जवाब कि फेरा न गया, अर्थात ज्ञान ला बार बार दोहराते रहना चाहिए। संगवारी हो, आज अमरूद के जो खेती है हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा ढंग से हुआ थे। केवल छत्तीसगढ़ भर में नहीं, पूरे भारत में एकर सप्लाई हुआ थे। लेकिन काबर के तुम जानते हो संगवारी हो कि अमरूद एक ऐसे फल है जो एक बेर तहन लगवा देस तहाँ ले फिर कई साल ले टोरत रहा। साथे साथ में वो बहुत अकन औषधि गुण घलो भरे हवे। वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ के हर अंगना मन में एक आठ ठन बिहिक पेड़ मिल जाते, लेकिन वो पेड़ मन में हमला कबू अच्छा बढ़िया फल नहीं मिल पावे, कबू कठोरी हो जाते, कबू खराब हो जाते। ओकर कारण ये कि हम सही तकनीक से ओकर खेती नहीं करन। तो अमरूद के सही ढंग से कैसे खेती करे जाए एक जानकारी देबो। अब ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में हवें सुश्री हर्षना चंद्राकर। ये हर्षना चंद्राकर जी जो है तो उन कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा में वस्तु विशेषज्ञ के रूप में पदस्थ हमें संगवारी हो। तो हम चंद्राकर जी से ये अमरूद के उन्नत खेती कैसे लिया जाए एक जानकारी ले से पहले आवा ले लेते एक छोटे से संदेश। छत्तीसगढ़ में दलहनी फसल के जलवायु बहुत अच्छा है। रबी में दलहनी फसल के लिए बुआई के समय कम तापमान एवं फसल के पकने के समय में गर्म और सूखा जलवायु चाहिए, जो कि यहाँ छत्तीसगढ़ में ये समय रहता है। और प्रायः छत्तीसगढ़ में दलहनी फसल की बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक करते हैं, और अगर धान की फसल कटने के बाद है तो कहीं कहीं पे 30 नवंबर तक भी कर सकते हैं। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में रबी में चना, तिवड़ा, मसूर, मूंग, उड़द और मटर की खेती की जाती है। इस साल छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा लगभग 8,64,000 हेक्टेयर में रबी दलहन फसल की बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। संदेश के बाद संगवारी हो तुहर मन के फिर से स्वागत है। अब संगवारी तू मन जाना था कि हमार जो ये जो जलवायु है छत्तीसगढ़ के तेन हाँ और ये अमरूद के खेती पर महत्तम के हवा कि नहीं, संगे संग में अमरूद के खेती हमारे किसान भाई काबर करें ये बात ला आज के हमारे विशेषज्ञ से मैं पूछा था, तुमन देखो। सबो किसान भाई मन ला मैं बताना चाहूँ कि अमरूद के खेती बर हमार छत्तीसगढ़ के जलवायु बहुत उपयुक्त माने जाते। काबर छत्तीसगढ़ में उपोष्ण और शुष्क जलवायु पाए जाते। अधिक नमी वाले जलवायु में अमरूद में बहुत बीमारी लगते, तो हमार छत्तीसगढ़ के शुष्क जलवायु अमरूद बर अच्छा पाए जाते। अब अमरूद के खेती काबर करना चाहिए, तब सबसे पहले तो अमरूद के बहुत फायदा है। कम लागत में एमा अपन फायदा बहुत अधिक ले सकते। काबर ए हा फलीदार वृक्ष हरे और एला एक बार लगाए में खर्चा आथे, ओकर बाद सालों दर साल एहा फलन देवत रहथे और हर साल आप मन एमा 5 से 6 लाख के मुनाफा ले सकथो। किसान भाई मन ला मैं बताना चाहूँ कि यहाँ के सभी प्रकार के मिट्टी में हमन अमरूद के खेती कर सकथन, चाहे वो दोमट हो चाहे वो काली मिट्टी हो। बस हमन ला ध्यान रखना है कि उचित जल निकास वाली मिट्टी होना चाहिए। जल निकासी अच्छे तरीके से होना चाहिए। काबर अगर जल भराव होते तब पेड़ ह सड़े के शुरू हो जाते और फलन नहीं दे। साथ ही साथ हमन पीएच अगर ध्यान देबो कि पीएच का होते और मिट्टी के कितना होना चाहिए, तो 6.5 से 7.5 के मध्य में जो पीएच होते ते मिट्टी में हम अमरूद के खेती अच्छे से कर सकथन। अब बात आते कि हमन ला जमीन के तैयारी कैसे करना है। तो किसान भाई मन सबसे पहले अपन खेत ला अच्छे से जोत लेवे और समतल कर लेवे और ऐसे क्यारी बना लेवे थोड़ा उठा के, और ओमा जैसे आप मन हा नर्सरी ले जे पौधा लान थो ओला 8 बाय 8 के दूरी में, और क्यारी से क्यारी के दूरी 16 फीट में रखे और पौध से पौध के दूरी 8 फीट में रखे। तो एकर से का होथे पेड़ ह दूर दूर में रही और आपस में टकराए नहीं, और एकर खाद के बीच में प्रतियोगिता भी नहीं हो जाम अमरूद के। तो ये बताइए संगवारियों कि हमारी जलवायु बहुत बढ़िया है
और संगे संग में एकर खेती से हमला बहुत लाभ घलो है संगी हो। अब दूसरिया बात ये आथे, अगर हम कहूँ ये जाम के खेती जेला हम बिही घलो की थन तेला अगर करना चाहन तो हमार ज़मीन के तैयारी हमला कैसे करना है, ज़मीन ला कैसे जोतना है, मांदा बनायल पड़ी का, गड्ढा बनायल पड़ी का, कतका कतका दूरिया में होई, कतका कतका ऊँच होई, ये सब बात जानना जरूरी है ना। तो आवत देखथन ज़मीन के तैयारी। जे समय हम खेत के तैयारी करथन और आधुनिक खेती करना है और जैन किसान भाई मन हा ड्रिप इरिगेशन करते, काबर आजकल ड्रिप इरिगेशन के बहुत महत्ता है। कम ओमा एक बार ड्रिप इरिगेशन लगा दो और आप मन के लेबर के खर्चा ओमा बच जाते, श्रमिक के खर्चा बहुत ज़्यादा हद तक बच जाते। तो जे समय क्यारी बनाए जाते ओ समय पहली तो हमन गड्ढा के तैयारी कर लेथन। 8 बाय 8 के दूरी में एक पौध दूसरा पौध लगाना रहते और 60 बाय 60 सेंटीमीटर के गड्ढा खोदे जाते और वो गड्ढा में लगभग 5 किलो गोबर के खाद डाले जाते, 50 ग्राम तक NPK डाले जाते, नाइट्रोजन फास्फोरस स्फूर जला हम कथन तेला डाले जाते। और ओकर बाद जिस नर्सरी से पौध लाए गए हन ते पौधला हम वो गड्ढा में रोपण कर देथन और गड्ढा में अच्छा मिट्टी ला उठा के रख देथन। अब ओकर बाद ड्रिप इरिगेशन बर पाइपलाइन बिछा देथन। ड्रिप इरिगेशन करना है तो वही समय पाइपलाइन बिछा देथन और जे दिन हम गड्ढा भराव करे हन वही दिन ड्रिप ला चलाथन ते ओमा थोड़ा बहुत वही दिन ही पानी दे देते पहला सिंचाई में और ओकर बाद उसकर सिंचाई 3 दिन बाद और किए जाते। तो देखियो संगी हो, जमीन के तैयारी बरेला हमन मांदा ऊपर बना लेथन, 60 बाई 60 के हमन गड्ढा बना लेबो, वही समय हमला ड्रिप घलो लगाना है। अब दूसर बात ये आथे कि किस्म के काबर के तुमन जानते हो कि नस्ल के प्रभाव केवल आदमी मन में नहीं, पेड़ पौधा मन में घलो पड़ते। अच्छा किस्म रही बढ़िया फल मिली तो कौन कौन से ऐसे किस्म है जेला हम छत्तीसगढ़ में लगा सकत हन और वो किस्म हमन ला कहाँ से मिली, और ये भी जानना है कि हम लोग ला लगाए के ओकर विधि का होना चाहिए। जब हम पौधा लानीन तो बीजा लगी कि नर्सरी के पौधा लगी, और वो पौधा लानबो तो हम कैसे लगाबो, कतका बेर लगाबो, का बात के हम सावधानी रखना है, और वो सब बात ले जाना था। किस्म के बारे में हम बात करते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अमरूद के बहुत से किस्म निकाले गए हैं, जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बहुत मात्रा में उपज भी देते और किसान भाई मन एकर खेती भी आसानी से कर सकते। सरकारी नर्सरी है, सरकारी नर्सरी से आप ओकर मन के नर्सरी पौध भी आसानी से ले सकते हो। हमार पौधा लग गए संगी हो। अब तुम तो जानते हो कि बिन जिहाँ पानी तिहे तिहे जिनगानी, अगर पानी नहीं है तो नहीं है जिनगानी। तो एमा हमला जल के प्रबंधन करना है अमरूद में, तब पानी हमला कब कब देल लगी, कतका मात्रा में देल लगी, और पानी दे के सबसे बढ़िया विधि का हो सकत है, जान ली। अमरूद पर जल प्रबंधन में हमला ध्यान ये रखे लगते कि जल निकासी बहुत आवश्यक है। हम अमरूद ला क्यारी बना के लगाव के करके यही बताथन ताकि क्यारी लगाए से अधिक अगर जल आथे तो जल हा बह के निकल जाए। काबर अगर जल ढेर हो जाते ओकरा तो जड़ हा सड़ते और अमरूद में बीमारी लगते। तो पहली तो सिंचाई हम जे बखत लगाए हन पेड़ ला या नर्सरी ले जे पेड़ लाने हन वही बखत पहला सिंचाई कर देना चाहिए। अब दूसरा सिंचाई वो पेड़ लगाए के तीसरा दिन बाद करना चाहिए, तीसरा दिन में सिंचाई करना चाहिए। ओकर बाद 15 दिन बाद और ओकर बाद जैसे हम कटाई छटाई करथन ओ बखत सिंचाई कर सकथन, फली लेके पहली सिंचाई कर सकथन। ओकर बाद समय असमय अनुसार जमीन देख के, शुष्क जमीन देख के हम सिंचाई कर सकथन। अब तीसर बातें होते संगवारी हो का बाकी कई फसल में खादू पानी डाल दें तो उसके काम चल देते, लेकिन ये फल वाले फल पौधा है और एमा हमला कटाई छटाई जेला KNP घलो कहते, तो ये KNP का चीज़ है, एकर काम महत्तम है और ये कैसे करे जाते, एकर काबर हम किसी ढंग से कटाई छटाई करीन, एकर से का लाभ है पौधा मन ला, ये जानना जरूरी संगवारी हो। तो हर्षना चंद्राकर जी बतावत हैं, तुमन देखो। अब अमरूद में आते कैनोपी मैनेजमेंट। कैनोपी काला कथे, पहली तो किसान भाई मन ने ये जान ले, ये जैसे पेड़ है एकर जतका दूरिया तक पत्ती फैले हुए है एला हम कथन कैनोपी। अब एकर मैनेजमेंट काबर जरूरी है। अमरूद में 2 समय फलन आते, एक तो हम जुलाई अगस्त में फलन ले सकथन, एक तो नवंबर दिसंबर में फलन ले सकथन। लेकिन 2 बार फलन ले से का होते, पेड़ हा कमजोर होते और फलन के मात्रा उपज ईल्ड जो है हमार कमी आ जाते। तो हम साल में 1 बार फलन लेथन। तो हमन ला जैसे नवंबर दिसंबर में फलन लेना है तो ओकर पहले हम का करथन, जुलाई अगस्त में एकर कटाई छटाई कर देथन और जे भी फल फूल लगे रहते ते फूल ला तोड़ के निकाल दे जाते, ताकि हम फलन इकट्ठा नवंबर दिसंबर में लन और एक पेड़ से लगभग 200 से 300
फल के प्राप्ति कर सकन। ए प्रकार से एकर हम कैनोपी मैनेजमेंट करथन और कटाई छटाई करथन। और कटाई छटाई के समय किसान भाई मन ला ध्यान रखना है कि आप जैसे आज कटाई छटाई करे हो तो आप मन ला आज के समय शाम में आप ला सिंचाई अवश्य करना है। संगियो एक सिद्धांत है कि जी हाँ जीव है तिहाँ तिहाँ रोग राई लगे के संभावना पूरा रही थे। तो यहू एक प्रकार के जीवे तो ये पौधा जौन है तेमा कुछ काई रोग राई लगथे का, कहूँ रोग राई मन के का लक्षण है, कैसे हम जानबो कि फलाना रंग के रोग लगेगी के, और रोग कहूँ लग जाए तो ओकर निदान कैसे करना है, दवाई कैसे डालना है, कतका मात्रा में पानी मिलाना है, यह सब बात ला जानना थनावा हो कि रोग और कीड़ा के प्रबंधन अमरूद के खेती में कैसे करे जाए। अमरूद के खेती में बीमारी में सबसे एकर प्रमुख बीमारी होते सूखे के, सूखा रोग कथे जेला हमन हा। त ए जे सूखा रोग है ए 2 प्रकार के कारक से होते। किसान भाई मन ला ये बताना चाहूँ कि जे सूखा रोग है पहला कारक होते एकर फफूंदी जेला हम फ्यूजेरियम कथन ओकर से होते, और दूसरा एकर कारक होते एक निमेटोड गेंगरवा असन रहते जे जड़ में पाए जाते ओकर ओ कारक होते निमेटोड। त जे फफूंदी होते ये दोनों के लक्षण कैसे पहचाने जाही। जे फफूंदी जनक सूखा होते तेमा टहनी हा ऊपर से लेके नीचे तक सूखा होल पड़ही और पत्ती हा पीला पड़ेल पड़थे, तो ए प्रकार से ए फफूंदी जनक होते। अब जे निमेटोड से होए तो छोटे पौधे रहते तो हम निमेटोड से कैसे बता सकथन, छोटे पौधे तो ओला उखाड़ के देखबो और ओकर जड़ में हमन ला फूले नुमा संरचना दिखाई देते तो हमन ला पता चलते कि ओहा निमेटोड से होए है। लेकिन अब पेड़ हा बड़े हो गए है तो ओला हम नहीं निकाल सकन, ओला ओकर जड़ हम नहीं देख सकन। तो हम का करबो किसान भाई, ओकर जे तना है ते तना ला थोड़ा घिस के देख लेना है। घिस के देखे से अगर वो तना हरा दिखत है मतलब ओ जे सूखा बीमारी हो है ते निमेटोड के कारण हो है, और हरा नहीं दिखत है एकदम पूरा सूख गए है तो ओहा फफूंद के कारण होए हैं। तो जे फफूंद नासी है जेमा आथे कार्बेंडाजिम ला आप 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी में 15 से 20 लीटर एक पेड़ ला दे सकथो। और एकर अलावा आथे जैविक कंट्रोल कर सकथन हमन जे बनथे जेला कथे ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा ला आप 50 से 100 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के ओकर छिड़काव कर सकथो। पहला तो सूखा रोग हुई। अब दूसरा एमा समस्या आथे रोग के दूसरे एंथ्रेक्नोज कथन जेला हमन एंथ्रेक्नोज से ही ओहा होथे। एमा का होथे पत्ते में और फल में एकदम भूरा रंग के धब्बा हो दिखे लगते। तो ये धब्बा के कारण का होते हमार फल के कोई वैल्यू नहीं रहा है, वो फल ला कोई खरीदना नहीं चाहे, पूरा क्वालिटी बर्बाद हो जाते। तो एकर नियंत्रण करे बर हमन एकर नियंत्रण हम करे बर मैंकोजेब के स्प्रे कर सकथन। ओमा 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम मैंकोजेब के इस्तेमाल कर सकथन। और हाँ किसान भाई मन ला मैं बताना चाहूँ जे निमेटोड लगे है ते निमेटोड के कंट्रोल आप मन कार्बोसल्फोन नाम के जे दवाई आथे जे रूट मतलब जड़ के बीमारी ला खत्म करे के काम करते, ओकर से आप ओला कंट्रोल कर सकथो, नियंत्रण कर सकथो। अमरूद में वैसे तो कीड़ा के समस्या बहुत कम रहते, लेकिन फिर भी एक होते फल मक्खी फ्रूट फ्लाई जेला हमन कथन तेहा बहुत आथे। ए फल मक्खी का करथे फल में जाके बैठे और ओमा अपन अंडा दे देते। तो जब हम फल ला काटथन या फल ला तोड़थन तो ओमा बहुत सारे इल्ली निकलते, तो ओहा ओकर क्वालिटी ला खराब करते और ओ फल हा कोई मार्केट वैल्यू ओकर नहीं रहा है। तो ए इल्ली ला कंट्रोल फ्रूट फ्लाई ला मक्खी ला कंट्रोल करे बर हमन ला का करना है, शक्कर और गुड़ के घोल बना के ओमा मेटल एक्सिल मिला के फलन के नीचे रख देना है ताकि वो मक्खी हा फल में ना जाके गुड़ के घोल में चल देवे। संगी हो आज के हमारे जो ने विषय है अमरूद के उन्नत खेती कैसे करस वो तेन ला तो चलते रही। आवा एक छोटे संदेश और ले लेथन। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संगी हो संग देश के बाद तुहर मन के फिर से स्वागत है। जय जोहार। संगी हो अभी अब तक के हम देखे हैं कि हमला कैसे रोग राई से निपटना, पानी कैसे देना, जल कैसे देना, जमीन की तैयारी कैसे करना। अब जब जरूरत पड़ते संगवारी हो कि एक हर फल ला हमला तोड़ना कब है, ये कब तोड़े के लिए खोजे ही, एक हर तोड़े के सही विधि का है और भंडारण कैसे करना है, और संगे संग में यूँ जान लेथन कि खरपतवार अगर एम हो जाए तो ओखर नियंत्रण कैसे करीन और काबर करीन, है ना। अब हमला सवाल आते कि हम लगा तो दें अमरूद ला, अब फलन कब लेना शुरू करना है। तो किसान भाई मतलब मैं बताना चाहूँ कि वैसे तो अमरूद के पेड़ 2 साल में तैयार हो जाते, लेकिन अगर आप दूसरा साल में फलन लेना शुरू करते हो तब पेड़ कमज़ोर हो जाते। तो ए सावधानी पर किसान भाई मतलब मैं कहूँ कि आप मन फलन पेड़ के 3.5 साल होए के बाद में शुरू करो। 3.5 साल के पहली जे भी अगर फूल लगते तेला तोड़ दो, कटाई छटाई कर दो और ओकर पहली वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब ओकर पहली तना ग्रोथ और ओकर कैनोपी ग्रोथ ला होन दो। ओकर बाद 3.5 साल बाद आप फलन लेके शुरू करो और वो सालों दर साल चलत रही। अब ये तो हुई इस फलन के बाद। अब हमन ला जे में बीमारी होते, जे फल के सुरक्षा, फल के क्वालिटी ला कैसे बढ़ाना है कि एकर हमन ला मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा मिले। तो जैसे ये पेपर लपेटाए हुए है और एकर अंदर फल में हम झिल्ली लगा दे हन। झिल्ली लगाए के कारण होते ताकि कोई कीड़ा मत आए, एला चिड़िया मत नोचे, ये सब होते हैं। तो हम एमा झिल्ली लगाथन और एला का कहते पेपर से ढक देथन। झिल्ली लगाए के कारण होते ताकि कोई मक्खी मत बैठे, कोई चिड़िया मत खाए। और पेपर लगाए के एकर कारण होते का है, एक तनी ज़्यादा धूप पड़ी फल में और एक तनी कम धूप पड़ते। तो एक तनी जे तनी ज़्यादा धूप पड़ते तो वो भूरा रंग के हो जाते और पीछे के फल हरा रंग के हो जाते। तो आधा भूरा व आधा हरा अगर फलन दिखते तो ओकर मार्केट वैल्यू कम हो जाते। तब पेड़ तो हमर जे फलन है वो पूरा हल्का हरा रहा है, ओकर कलर पूरा समान रहा है करके हम एला पेपर से ढकतन और कीड़े मकोड़े और का कहते चिड़िया से बचत हो करके उमा हम झिल्ली लगाथन। फलन तोड़ाई के समय हमन ला ये ध्यान रखना है कि हम सभी फल ला हल्का हरा में तोड़लन। का बहुत ज़्यादा पीला होते तो स्टोरेज भंडारण में हमन ला दिक्कत होते। भंडारण में फल एक के ऊपर एक रखा थे, ज़्यादा पीला होते तो सड़े के शुरू हो जाते। ए पाए के एमन ला हल्का हरा राहत फल ला तोड़ाई कर लेना है और ये जैसे झिल्ली लगे है तो झिल्ली के साथ ही हमन ला फल ला निकाल लेना है और ओकर बाद एला भंडारण में लेके जाना है। अब भंडारण के प्रकार के करना है। फल है झिल्ली में बंधाए रहते, वो झिल्ली के निकाल के ओकर अलग अलग साइज़ के अनुसार अलग अलग ओकर साइज़ रहते, ओ हिसाब से ओला अलग अलग करना है फलन ला। और एक फोमदार जाली नुमा झिल्ली आते तेमा ओला भर देना है। ओकर से का होते ओला हम डालथन कोई बाँस के टोकनी में या कोई बॉक्स में अगर हम भरथन तो एक के ऊपर एक फलन रहते, फल हर रहते तो दबे नहीं। ओ गद्दा नुमा झिल्ली आते जालीदार ए पाए के रखना पड़ते ताकि फल ला
एयर मिलते रहे, हवा मिलत रही। हवा नहीं मिली तब फल ह सड़े के शुरू हो जाते। त ओ पाए के ओला जाली नुमा गद्देदार फोम में हमन भर के भंडारण करथन। संगी हो, आज हमारे बीच में 2 जन युवा कृषक है जो मन बहुत उन्नत ढंग से जाम के खेती ले मन करे हमें। वो में सिम्मी चावड़ा है और सिद्धार्थ चावड़ा जी। तो ये सिम्मी चावड़ा और सिद्धार्थ चावड़ा जी ये खेती काबर करीन, उखर का अनुभव है, उमला का फ़ायदा होवत है या उमन हमला का प्रेरणा देवत है, आवा यूल देख रहे संगवारी वो फ़ायदा होई। आज मैं बीएससी हॉर्टिकल्चर पढ़ के नासिक से आज मैं गुआवा की खेती कर रहा हूँ यहाँ। ये अमरूद ताइवान में पहले होता था, अब आजकल इंडिया में वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ हमारे फार्म में लगा हुआ है। ये मेरे फादर आज 2012 से करते हैं और आज हमारे को 12-15 साल होने आ गए जो हम इस खेती में ये अमरूद की खेती कर रहे हैं। पहले ये पूरा जंगल एरिया था, ये फॉरेस्ट में पूरा मुरम भाटा सॉइल है और इसमें धीरे धीरे हम लोग ने जितना भी ऑर्गेनिक कल्चर डाल के हमने इसमें सॉइल को डेवलप किया है और आज इसमें 12-15 साल से हम लोग खेती करते हैं। मैं घर भी देखती हूँ और मैं अपने हस्बैंड का सहयोग भी करती हूँ। तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए हर चीज़ें पॉसिबल होती है। सिर्फ किचन की चारदीवारी में रहना और खाना पकाना सिर्फ काम नहीं है, सारी चीज़ें औरतें भी कर सकती है जितना मर्द कर सकते हैं। जितनी फार्म में काम करती है मेल से ज़्यादा फीमेल्स है और उनसे ज़्यादा काम भी करती है। वो अपना घर भी मैनेज करती है और फिर वो यहाँ पे आके काम भी करती है। ये साना नाना गाओ साना, अरे नहीं संगवारी हो, मैं नहीं गाँव। अब बहुत बढ़िया छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के बेरा है, आओ लेवथन एक छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के आनंद। मोरे पाछो आऊ पांडव गा, मोरे पाछे गा पूरे पाछो पांडव 1 वर्ष के ज्ञातवास बिताए कर विराटपुर में पहुंच गए। जा करके नौकर लग गए। मोरे यापना या परेगा मोरे अपन अपन ड्यूटी काम में लगे हवे। तब माता सालंद्री लगी वो और देखेगा कि तब साजल कहा थवेगा द्रौपदी ने देख करके सालेंद्र के रूप में मोहित हो गए। एक दिन रानी सुदेशा नहागा हमारे किच्चा के महला चखा देख करके मोहित हो गए। ये दासी न मैं कब पावा, एक कब मिला तो मैं पटरानी बना करके सोचे लगी। रानी सुदेश ने एक दिन भोजन लेकर के अच्छा शैलेंद्री ने किच्चक के महल में भेज दी। किच्चक शराब पी करके सो रहा है नशा में। द्रौपदी डर के मारे भोजन रख दी थाली में और लकर धकर लहुटत रहा है। चौखट में अपट गए। रजहाक लौकर पैरी बाजे लगी, किच्चा कुचड़ गए। देख के शैलेंद्री भागत रहते दौड़ करके किच्चा खा माता का शैलेंद्री लो वो धारणा लागे। कहाँ जावे शैलेंद्री कहाँ जावे, तोला पगलानी का बना होता है। छोड़ वाला छोड़ कर दिन के समय गाँव मोरा हमारे है। अभी तक बोला छोड़ दे, अभी दिन के कमाए लोग बात देखी तो हाथी मोरा बोला आधी
के चुपचाप छोड़ दे भाई पक्का आवे कथी आजे शैलेंद्र हमारा चले जावे भोजन खा के विश्राम करथी तबे भीमे के पास जावना लागे मोरे जाके द्रौपदी तो संगी हो ये तो रही हमार अमरूद के आधुनिक खेती कैसे करे जाए। अब एक विषय में बहुत सुंदर ढंग से हम हर्षनाथ चंद्राकर जी बताइन, दू जन युवा कृषक मन घलो अपन अनुभव बताइन है। हमले विश्वास है आज के जानकारी के तुमन फायदा उठाहू। राम राम ले लौगा जाए के बेरा फेर भेंट होही कृषिक दर्शन होही। अरे जी भर के गोठियाबो समस्या ला सुलझाबोगा। राम राम ले लौगा जाए के बेरा। जय जोहार।